अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक वीडियो नाज़िया इलाही की सामने आई है। ये इंडियन लड़की है जो इस्लाम के बारे में बहुत ही गलत सलत बातें करती है और खुद है मुसलमान। तो आज इसका एक वीडियो सामने आया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसने असदुद्दीन अवैसी के बारे में कहा है कि वो मुझे मारना चाहता है और उसने मेरे पीछे लोग छोड़े हुए हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। तो मारने की वजह क्या है? आप इसकी जो भी वीडियो देखोगे वो इस्लाम के खिलाफ हैं और मैं इसकी काफ़ी वीडियो आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप देखना कि ये क्या अनाप शनाप इस्लाम के बारे में कहती रहती हैं। तो ये वीडियो देखें कि ये क्या कह रही है। असदुद्दीन अवैसी को मेरा चेहरा याद आ जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमान महिलाएं अगर चेयर पर पढ़ी लिखी बैठने लगी तो अभी तो एक नाजिया नहीं संभाल पा रहे हैं, अनेक नाजिया कैसे संभाल पाएंगे? आपको पता है असदुद्दीन अवैसी ने अपने चिंटुओं को मेरे पीछे लगाया है, वो मेरे पीछे पड़ा है, मेरी हत्या करवाना चाह रहा है असदुद्दीन अवैसी। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ये नहीं जानता है कि नाजिया इलाही खान हाथ में चूड़ी नहीं रुद्राक्ष पहनती है। वक्फ से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट भी हैं और एक महिला भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कल इसी तालकटोरा स्टेडियम में यह भी कहा था कि जो मोदी सरकार ये कह रही है कि हम इस अधिनियम में महिलाओं को हक देने वाले हैं, महिलाओं को तो पहले से ही हक दिया जा रहा है। महिलाओं को अगर असदुद्दीन अवैसी ने हक दे दिया था तो 2 सभा हुई और तीसरा मिला देते हैं जंतर मंतर वाला। क्या मंच पर महिलाएं थी? महुआ मोइत्रो तो मुसलमान नहीं थी, महुआ मोइत्रो मुसलमान नहीं थी, जंतर मंतर पे महुआ मोइत्रो थी। उसके बाद हैदराबाद चारमीनार के पास जो आतंकी देकर के इस्लामिक तबलीग हुई असदुद्दीन अवैसी की, क्या मंच पर महिला थी? कल तालकटोरा में जो सभा हुई, सभा नहीं कहेंगे, इस्लामिक तबलीग हुई, क्या उसमें महिला थी मंच पर? महिला के साथ सिर्फ मुसलमान मर्दों का चेयर देने का काम नहीं होता है, छाती पर सांप लौटता है असदुद्दीन अवैसी के जब आदरणीय प्रधानमंत्री मुसलमान महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी को मेरा चेहरा याद आ जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमान महिलाएं अगर चेयर पर पढ़ी लिखी बैठने लगी तो अभी तो एक नाजिया नहीं संभाल पा रहे हैं, अनेक नाजिया कैसे संभाल पाएंगे? आपको पता है असदुद्दीन अवैसी ने अपने चिंटुओं को मेरे पीछे लगाया है, वो मेरे पीछे पड़ा है, मेरी हत्या करवाना चाह रहा है असदुद्दीन अवैसी। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ये नहीं जानता है कि नाजिया इलाही खान हाथ में चूड़ी नहीं रुद्राक्ष पहनती है। इसी के साथ मेरा एक और सवाल है वक्फ को लेकर ही। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है। पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिस पर उपराष्ट्रपति का बयान आया और उन्होंने कहा कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा, जिसको लेकर निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने भी कहा कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट से ही बनेंगे तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। एग्जैक्टली बंद कर देना चाहिए, एग्जैक्टली बंद कर देना चाहिए। काहे को इतना पैसा खर्च हो रहा है? संसद जब लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा और राज्यसभा चलता है तो 1-1 मिनट पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। तो जब संसद से लोकतंत्र के दोनों हाउस से, लोकतंत्र के मंदिर के दोनों हाउस से जब बिल पास हो गया और वोटिंग के माध्यम से हुआ और पीपल एक्ट के द्वारा और संविधान के अंडर बैरिकेड पास हुआ है और असदुद्दीन अवैसी पेपर फाड़ने के अलावा कोई अपनी बातों को कोई सत्य और तथ्य नहीं रख पाया, विपक्षी दल नहीं रख पाए, तो संविधान के कोई मद्देनजर रखते हुए जब ये बिल पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन कैसे किया?
कैसे किया? आर्टिकल 254 का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट पहले यह जवाब देना कि जस्टिस वर्मा के घर से नोटों की जली हुई गड्डियां कैसे मिली थी। सुप्रीम कोर्ट पहले यह जवाब देना कि तीस्ता से तलवाड़ का बेल रात में 9:15 पे कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट पहले यह जवाब देना, देश का सर्वोच्च न्यायपालिका लोग मंदिर समझते हैं न्याय का, लोग माथा टेकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, गुहार लगाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि भारतनाट्यम देखते वक्त जजों का रोस्टर कैसे बना दिया डीवाई चंचूर ने, और पहले 2 जजेस का बनाया, तीस्ता से तलवाड़ को बेल नहीं मिला, फिर 3 जजेस का बनाया और समर वेकेशन के मौके पर और शनिवार के दिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल गया आतंकी तीस्ता से तलवाड़ के लिए। क्यों इतनी महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के लिए तीस्ता से तलवाड़, उसकी भी वजह जाननी बहुत जरूरी है। तीस्ता से तलवाड़ वो है जिसने 2002 में गोधरा कांड में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तीस्ता से तलवाड़ ने बीड़ा उठाया था फंडिंग लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री का चेहरा मुसलमानों के खिलाफ बनाने का। मोदी तुम मुसलमान का कभी नहीं हो सकता, ये क्रिएट करने वाली तीस्ता से तलवाड़। मोदी और मुसलमान कभी जुड़ नहीं सकता, ये प्रचार करने वाली तीस्ता से तलवाड़। गलत एविडेंसेस को दिखा करके तीस्ता से तलवाड़ ने मोदी का चेहरा ऐसा बना दिया कि मुसलमान नफरत करने लगा। तो ऐसी तीस्ता से तलवाड़ का बेल देना, इंटरिम बेल देना, ऐसी क्या मजबूरी थी डीवाई चंचूर की कि नृत्य देखते वक्त, भारतनाट्यम देखते वक्त, मधुर संगीत से अपने कलेजे को लुत्फ अंदोज करते वक्त उनको सर्वोच्च न्यायपालिका का रोस्टर रेडी करना पड़ा। ऐसी कौन सी दोस्ती थी? तो कटघरे में कभी कभी क्या होता है ना मैडम, कि ऊंट पहाड़ के नीचे होता है और कभी पहाड़ ऊंट के नीचे होता है। तो जश्न मनाएंगे उस दिन जब सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल पूछेगा और मिठाइयां बांटूंगी मैं उस दिन जिस दिन डीवाई चंद्रचूड़ अरेस्ट होगा। मैम मेरा एक सवाल है आपसे, आप मुस्लिम समाज से आती हैं, ठीक है, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं, इस्लाम की भी काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं। आज जो तमाम लोग वक़्फ़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों के हितों के ये खिलाफ है, अगर ये देश में कानून लागू हो जाता है तो मुसलमानों के हकों को छीन लिया जाएगा। आप तो मुस्लिम महिला हैं, आप ये बताइए आखिरकार आज तक वक़्फ़ ने मुसलमानों के लिए, देश के मुसलमान के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या काम किया है? क्योंकि पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया कि अगर वक़्फ़ देश के मुसलमानों के लिए कुछ काम करता तो आज ये लोग पंचर लगाने का काम ना करते। पर इसी वक़्फ़ के लिए हजारों मुस्लिम रोड पे आने के लिए तैयार हैं। देश में शाहीन बाग बनाने तक की बात की जाती है, सिविल वॉर की धमकी दी गई है, करबला के मैदान की धमकी दी गई है, ला इलाहा का पैगाम दिया गया है सबको जोड़ने के लिए। देखिए इसका बहुत छोटा आंसर है। अगर वाकई में वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू के पैसों से मुसलमानों के लिए फलाह व बहबूद का काम होता, सोशल वेलफेयर का काम होता, तो यही असदुद्दीन अवैसी रोज़ क्यों छाती पीटता कि जब से मोदी की सरकार आई है मुसलमान गरीब हो गया है। पहले तो मुसलमान टाटा बिरला था, अब मुसलमान गरीब हो गया है। अब आती है बात कि अगर डेटा था कि मुसलमानों के लिए काम हुआ है तो वो डेटा लोकतंत्र के मंदिर में रख देना चाहिए था। बिल नहीं पास होता बिल कि भाई हमने 2 करोड़ मुसलमान गरीब बेटियों की शादी की, हमने 2 करोड़ गरीब बच्चों को IAS IPS बना दिया, हमने 4 ट्रेनें निकाल दी, हमने 2 हवाई जहाज़ निकाल दिया। प्रत्येक बरस हम 1 करोड़ गरीब मुसलमानों को हम हज यात्रा पर भेजते हैं वक्फ बोर्ड के पैसे से। हमारे वक्फ बोर्ड के पैसे, रेवेन्यू के पैसे से 500 IAS बन गए इस साल, 200 IPS बन गए इस साल, 400 डॉक्टर बन गए इस साल। तो ऐसा कोई डाटा मिला क्या? मिला? नहीं मिला। असदुद्दीन अवैसी ने खुद एक्सेप्ट किया कि 1,21,000 प्रॉपर्टी में से 1,12,000 प्रॉपर्टी का कोई पेपर नहीं है। तो जब पेपर नहीं है तो फिर आप इसका मतलब घपला कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि अगर मुसलमान इतना ही प्यारा है और वक्फ बोर्ड की कमेटी में आपको हिंदुओं को नहीं रखना है तो फिर कपिल सिब्बल मुसलमान है क्या? अभिषेक मनु सिंघवी मुसलमान है क्या? अरे मुझे पता ही नहीं था कि मुसलमान है दोनों। वक्फ बोर्ड के पैसे से, रेवेन्यू के पैसे से 2 अच्छे मुसलमान वकील ही बना लेता। आप हिंदुओं के